झेंग यूजीन से मिलने आता है और कहता है, मैंने तुम्हें आखिरी बार फेयरवेल विदाई समारोह में देखा था, शायद तुम मुझे भूल गए हो। जब यूजीन उससे आने का कारण पूछता है तो झेंग बताता है कि वह पास के मंदिर जा रहा था और बस उससे मिलने चला आया। तभी वहां जुआन आ जाता है। जब यूजीन झेंग का परिचय कराता है तो जुआन गर्व से कहता है कि वह यूजीन का बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर झेंग गुस्से में आ जाता है और दावा करता है, मैं भी यूजीन का बॉयफ्रेंड हूं और मैं उसे तुमसे बहुत पहले से जानता हूं। माहौल को संभालते हुए झेंग उन दोनों को अपनी कार में मंदिर ले जाता है। उस मंदिर की खासियत यह थी कि वहां अपनी इच्छाएं लिखने से वे पूरी हो जाती हैं। झेंग किताब में बहुत कुछ लिखने लगता है, लेकिन जब यूजीन उससे पूछने की कोशिश करता है तो झेंग झिझक कर किताब बंद कर देता है। नाराजगी और नशा मंदिर में यूजीन और झेंग को अकेले बात करते देख जुआन को जलन जेलसी होने लगती है। इसी बीच झेंग की बहन यू जुआन का ध्यान भटकाने के लिए उससे मदद मांगती है। अकेले पाकर झेंग यूजीन से अपनी पुरानी शिकायत करता है, तुम फेयरवेल के बाद मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैंने तुमसे प्यार का इजहार किया था पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। यूजीन फिर भी खामोश रहता है। बाद में वे सब एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। झेंग यूजीन को ड्रिंक करने के लिए मजबूर करता है। जुआन के मना करने के बावजूद यूजीन पी लेता है और नशे में टेबल पर ही सो जाता है। बेहोशी की हालत में यूजीन बार बार झेंग का नाम बड़बड़ाने लगता है। यह देखकर झेंग खुश हो जाता है कि यूजीन उसे अब भी याद करता है, लेकिन जुआन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अगले दिन यूजीन लाइब्रेरी में जुआन को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन उसे नजरअंदाज कर देता है। परेशान होकर यूजीन झेंग के घर पहुंचता है और चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी वजह से जुआन मुझे गलत समझ रहा है, तुमने मुझे पीने के लिए मजबूर क्यों किया? झेंग पलटकर जवाब देता है, मैंने सालों तुम्हारा इंतजार किया। फेयरवेल के दिन जब मैंने पूछा था कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो तो तुमने हां कहा था और मुझे किस किया था। उसके बाद तुम बिना कुछ कहे गायब हो गए। इसमें मेरी क्या गलती है? यूजीन दुखी होकर कहता है कि वह अब उससे कभी नहीं मिलेगा और वहां से चला जाता है।